वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि नेक्स्ट 5 डेज़ में, अगले आने वाले 5 दिन आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है या क्या होगा। आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप स्टेटस है, चाहे आप करंटली मैरिड भी हो सकते हो अपने पर्सन के साथ, और अगर आप उनकी करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट फ्यूचर फीलिंग्स जानना चाहते हो तो भी आपको पता लगेंगी इस वीडियो में। और जो लोग सेपरेशन में हैं उनको भी अपने पार्टनर से रिलेटेड रिलेशनशिप की अपडेट पता चलेगी। और जो ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में बहुत रहते हैं, कभी कांटेक्ट होता है कभी नहीं होता, फिर से रीयूनियन होता है, फिर सेपरेशन आ जाता है, तब भी। तो आज का वीडियो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, देखने वाले मेल फीमेल सब पर ये एप्लीकेबल है, और अगर आप सेम जेंडर सेक्स में हो तब भी। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए गाइस, वहाँ भी टैरो की अपडेट्स पोस्ट होती हैं, स्टोरीज़ डाली जाती हैं, और वहाँ भी ऑफिशियल अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही है। और अगर आपको मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन करानी है, बुकिंग्स करानी है, तो आपको जो स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ जाइए, कांटेक्ट कीजिए। और अगर किसी को टैरो सीखने में भी इंटरेस्ट हो वो भी रीच आउट कर सकते हैं दिए गए डिटेल्स पर जाकर। रीडिंग्स पेड होती हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स चाहे टैरो कार्ड रीडिंग्स, तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। बाकी तो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स बहुत समझदार हैं, और आपके लगातार सपोर्ट और प्यार के लिए मैं दिल से ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए कि अगले 5 दिन में आप दोनों के बीच में क्या कुछ होगा। तो कार्ड्स को पहले से ऑलरेडी शफल कर लिया है, और जो एनर्जीज मैं राइट नाउ पिक कर पा रही हूँ वो ऐसी एनर्जी है कि आपके रिश्ते में जो भी चीज़ें अनक्लियर हैं किसी भी चीज़ को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आने वाली है। यानी कि बहुत ज़्यादा अगर चीज़ों को पहले छुपाया जा रहा था, यानी कि आपका पर्सन अगर अपनी फीलिंग्स को छुपाते थे किसी भी डर की वजह से, शायद फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी उस वजह से, या फिर ये अगर पहले से शादीशुदा है उस वजह से, और ये भी हो सकता है कि ये इंसान फाइनेंशियली अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल का टाइम फेस कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इनको रिलेटेड टू करियर, या फिर मॉनेटरी कुछ भी इनको लॉस हो सकता है, या फिर इस लॉस को रिकवर करने के लिए ये इंसान आपसे किसी तरह की एक्सपेक्टेशंस भी कर सकते हैं। हो सकता है ये इंसान आपका इमोशनल सपोर्ट अगले 5 दिनों में मिस करेंगे। वो होता है ना, जब इंसान कहीं पे किसी चीज़ में अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करता है, तो उसको कोई प्यार के 2 शब्द बोल दे तो उस इंसान को लगता है कि मेरी चोट पर किसी ने मरहम लगा दी। तो सेम वही सिचुएशन आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। और नेक्स्ट कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के लिए निकल कर आए हैं जो एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर दोनों ही पर्सन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन फील करते हैं। डज़न्ट मैटर आप लोग मैरिड हो, आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और डज़न्ट मैटर कि आप लोग सिंगल हो और ये जो रिलेशन है आपका शादी तक नहीं पहुंच पा रहा ड्यू टू एनी रीज़न। कास्ट अलग हो सकती है, कल्चर अलग हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड अलग हो सकता है, और कुछ लोगों के केस में जो मैं देख रही हूँ कि फैमिली से प्रेशर भी हो सकता है इस इंसान को कि कहीं और मैरिज प्रपोजल्स देखे जा रहे हैं। और ये अगले 5 दिन आपसे कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जिससे आपके पर्सन को अपने मन का बोझ हल्का होता हुआ फील हो जाए। तो ये इंसान अगले 5 दिनों में अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल नहीं करेंगे,
क्योंकि ये इंसान नहीं चाहते कि अब ये अपने इमोशंस को हमेशा छुपा कर रखे, दबा कर रखे। इनकी फ्रस्ट्रेशन या तो इनके घर वालों पर निकलेगी, और कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जहाँ काम करते हैं वहाँ पर किसी से लड़ सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं। किसी के साथ इनके जो ओपिनियंस हैं, इनके व्यू पॉइंट्स हैं, वो मैच नहीं कर सकते, और हो सकता है उसी की इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन ये आपसे भी निकाल सकते हैं अगर आपका नेक्स्ट 5 डेज़ में इनके साथ कांटेक्ट हो जाए तब। तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है, पहली बात तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसेंगे, जैसे कह लो किसी के जाने के बाद इंसान को लगता है कि मैं उस वक्त तो राइट था जब मैंने किसी को छोड़ा, लेकिन जब किसी को छोड़ के किसी तीसरे की तरफ इंसान माइंड अपना डाइवर्ट करता है कि अगर वहाँ मेरी बात नहीं बनी तो मेरी यहाँ पर जो लाइफ है वो सेटल हो जाएगी और शायद मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों के साथ पास्ट में धोखा भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का फ्रॉड, चीटिंग, मैनिपुलेशन या फिर डोमिनेट करना, किसी को अपनी बातों में ले लेना, सामने वाले को कंट्रोल करना और हमेशा अपने अकॉर्डिंग रिश्ते की बागडोर को संभाल कर रखना, कहीं ना कहीं आप लोगों के पार्टनर ने यही सब कुछ किया है आपके साथ। तो भाई गलतियां तो बहुत सारी नज़र आ रही हैं इनकी, लेकिन मज़े की बात ये भी है कि ये इंसान उन गलतियों को सीख रहे हैं और अगले 5 दिनों में अपने आप को ये गलतियों से सीखते हुए कभी कभी ये भी सोचेंगे कि नहीं मैं ठीक हूँ, विक्टिम सोचेंगे अपने आप को। इनको लगेगा कि आपने इनको डिच किया है, आपने इनको छोड़ा है, क्योंकि आप पहले भी इस इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते आए हो। इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिगर करती होंगी, लेकिन फिर भी आप इनका साथ निभाते रहे। लेकिन आज की रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 50 to 60% व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में अच्छा खासा ग्रो करने वाले हैं। आने वाला जो टाइम है गाइस आप लोगों के लिए, स्पेशली फाइनेंसेस, करियर, फॉर्चून और जो भी आपके लाइफ गोल्स हैं, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। और ये अगले 5 दिन आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेंगे। इनको जेलस भी होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए किसी रिलेशन में, किसी की तरक्की को देखकर, लेकिन इनको अंदर से जो जेलस है वो इस बात की रहेगी कि आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे, जो एक वक्त पर आपने इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन दी। तो अगले कार्ड्स के अंदर आप लोगों के जो पार्टनर हैं, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप चाहे अभी है और कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है ब्रेकअप चल रहा है, यानी कि कंप्लीटली पर्सन आपका मूव ऑन नहीं हो पाया, ना ही आप। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर के इस रीडिंग में साइन एंड ज़ोडिएक आए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, यानी कि एलिमेंट्स और ज़ोडिएक साइंस आए हैं। ये इनके बर्थ चार्ट में जो राशियाँ हैं वो स्ट्रांगली बैठी हो सकती हैं, जो चार्ट है किसी भी हाउस में, लेकिन स्पेशली ये आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप वाले एरिया को और मैरिटल ब्लिस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने वाली हैं, अफेक्ट करने वाली हैं। तो नेक्स्ट 5 डेज़ आपके पर्सन को किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा आपको लेकर एंजाइटी रहेगी, इनसिक्योरिटी रहेगी, और एक तरह से ये इंसान किसी के लिए रैपिड एक्शन भी ले सकते हैं। एक झटके में कांटेक्ट आ सकता है, आपको कॉल, मैसेज आ सकता है, चाहे अगले 5 घंटों में, 15 घंटों में, किसी को 50 मिनट में, किसी को 5 दिनों में और किसी को 5 हफ्तों में। तो मैं बात कर रही थी आपके पर्सन की राशियों की, यानी कि जो उनकी जन्म कुंडली में राशियां होंगी कहीं भी। सबसे पहली राशि यहाँ आई है मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न। दूसरी राशि यहाँ पर आई है लिब्रा, तुला राशि।
तीसरी राशि यहाँ एरीज है यानी कि सिंह राशि, और चौथी राशि यहाँ पर पाइसेस है, मीन राशि। पांचवी राशि यहाँ जो दिखाई दे रही है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। उसके बाद टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृषभ राशि की। फिर जेमिनी की, मिथुन राशि, और धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस। तो आज की रीडिंग में ये सारी राशियाँ आज एनर्जीज़ के अंदर बहुत स्ट्रांगली निकल कर आई हैं। और इन राशियों से रिलेटेड अगर आप मंत्रों का चैंट करते हो, मंत्र जाप करते हो, या इन राशियों के जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उनका अगर आप पूजा पाठ करते हो, प्रे करते हो किसी भी रूप में, तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है। और जो लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं है तो आप डोनेशन और चैरिटी कर सकते हो। टुगेदर डिवाइन लव ये स्विच वर्ड है, आप नंबर ऑफ टाइम्स इसको बोल सकते हो, उठते बैठते सोते जागते। कहीं पर लिख सकते हो 21 टाइम्स, 11 टाइम्स। और बहुत ज़्यादा इस स्विच वर्ड को लेकर आपने स्ट्रेस आउट नहीं होना। तो दिन के किसी भी टाइम जहाँ पर आपको पीस माइंड मिले, शांति मिले, वहाँ पर आप इस मंत्र को चैंट कर सकते हो, टुगेदर डिवाइन लव। ठीक है। और मन में इमेजिन कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो कि आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन हो गया है और आप दोनों बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एक फ्यूचर में कमिटमेंट आपको आ रहा है और आपकी लाइफ कंप्लीट है, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ अबंडेंस एंड फुल ऑफ लव। तो इस तरह आपको विजुलाइज करना है, लिख सकते हो अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हो। ये सारी चीज़ें तभी काम करती हैं जब आप इस पर अटूट विश्वास रखते हो। तो नेक्स्ट कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स को बता रहे हैं। अगले 5 दिन इनकी बेचैनी और भी बढ़ेगी, क्योंकि जब ये आपको मिस करेंगे तो ये तरह तरह के थॉट्स इनके दिमाग में रहने वाले हैं कि कहीं आप किसी से रिलेशनशिप में तो नहीं आ गए, कहीं आप किसी और से शादी तो नहीं कर ली, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए। और अगर ये वापस आपको कांटेक्ट करते हैं तो क्या आप इनके साथ दोबारा कांटेक्ट में आने के लिए तैयार हो या नहीं। तो इस इंसान को अपनी किसी भी तरह से ईगो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये बोलेगी कि रहने दे, मत कांटेक्ट कर, सामने वाले की वेट कर। तो ये अपने माइंड को भी काम डाउन करेंगे, क्योंकि इन्होंने ईगो के कारण जो इनके प्रैक्टिकल विचार हैं, बार बार थॉट्स आते हैं माइंड में। ऐसा नहीं है ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते या ये अटैच नहीं है। पास्ट में जो भी इन्होंने किया है, क्योंकि इस इंसान के जो कार्ड्स में एनर्जी है वो प्रोग्रेसिव एनर्जी है, आगे की तरफ बढ़ रही है और जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाएगी आप दोनों के रिलेशन में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान अपने फ्रेंड सर्कल में भी आपको लेकर कोई बात डिस्कस कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, किसी की राय या परामर्श ले सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आपके पर्सन के जो नेक्स्ट 5 डेज़ है बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान स्ट्रगल करेगा माइंड और हार्ट के बीच में, दिमाग की सुनूं, दिल की सुनूं, या फिर कोई फाइनली एक्शन लूं। ये सारी बातें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर देंगी आपके लिए। यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर किसी ऐसी सिचुएशन में भी अटके हो सकते हैं नेक्स्ट 5 डेज़ में, जहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में कोई ऐसा इंसान रिसेंटली खोया है, कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा फ्रेंड जो पहले इनके बहुत क्लोज था बाद में दूर हो गया, या ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई इंसान इनको छोड़ कर गया है जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा अदर देन यू। कोई भी, चाहे कोई रिलेटिव है, कोई क्लोज फ्रेंड है, किसी, अगर ये ऑफिस में जाते हैं तो कोई कुलीग हो सकता है जो इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है या इनके साथ
किसी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, तो ये उन सारी चीज़ों को साइड में रखेंगे और इनको लगेगा कि काश अगर आप इनकी प्रॉब्लम में साथ देते, कम से कम अगर आप इनसे फ़ोन पर बात करते या इनसे चैटिंग करते, तो इनको फिर भी मन में तसल्ली होती कि हाँ, मेरे लिए कोई है जिससे मैं कोई बात डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ या करती हूँ। तो वो इंसान एक ऐसा इंसान है जो मुझे हमेशा ट्रू गाइडेंस देता है या देती है। तो नेक्स्ट 5 डेज़ आपका जो भी पर्सन है बहुत बुरी तरीके से दिल से आपको याद करने वाला है। और कुछ लोगों के पार्टनर किसी भी रूप में कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो आपको एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी फील कर सकते हो। या तो किसी का बर्थडे, कोई एनिवर्सरी, या फिर आपका कोई ऐसी फेवरेट प्लेस जहाँ पर आप फर्स्ट टाइम मिले हो, उससे रिलेटेड कोई ये स्टोरी लगा सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या कोई भी सोशल ऐप जो आप यूज़ करते हो जहाँ पर आप देख सको। इनकी इंटेंशन यही रहेगी कि ये अपने तरीके से आपको जता सकें कि हाँ, ये आज भी आपको प्यार करते हैं और आज भी ये आपकी वेट में है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है गाइस, क्योंकि जब ऐसे इंसान छोटे छोटे रोमांटिक और क्यूट जेस्चर्स दिखाते हैं, एक्शन लेते हैं सामने वाले के लिए, तो सामने वाला यानी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, आपका भी कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा, या मन में जो भी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी दूर होगी और आप भी इस इंसान को एक चांस देने पर मजबूर हो सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन अभी से चला नहीं आ रहा, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पर कार्ड की जो एनर्जी है इंट्यूटिवली भी और साइकिक रीडिंग्स में भी फील हो जाता है कि कुछ लोगों का जो बॉन्ड है वो अभी से नहीं, पिछले जन्म से है। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो काफ़ी समय से आपको देखता है, प्यार भी करता है, लेकिन सामने आकर लीगल नहीं करना चाहता आपका रिलेशनशिप, या सामने आकर ऑफिशियल नहीं करना चाहता। तो कुछ लोगों को कमिटमेंट भी अपने पर्सन से मिल सकती है। ये मिलेगी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और अनरियल वे में। शायद आप विश्वास ही नहीं करोगे कि ये वही पर्सन है जो मुझसे एक टाइम इतना दूर भागता था या भागती थी। तो ये बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ से गुज़र रहे हैं, एक ऐसा फेज़ जो इस इंसान को बहुत कुछ सिखा रहा है और ये आना बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं रीडिंग के अंदर। हो सकता है ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो किसी भी रूप में, और इन नंबर्स पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन कॉल, मैसेज या किसी भी तरह का आपको कम्युनिकेशन करने के बारे में बोले। किसी तीसरे की भी हेल्प ले सकते हैं ये, क्योंकि ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचेंगे और इनके मन में तरह तरह के मेथड्स क्लिक करेंगे या टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। कैसे मैनिफेस्ट करूं, कौन सी रेमेडी करूं, इनका ये ध्यान बहुत जाएगा इन सब चीज़ों में। क्योंकि ये जो फंडे ये यूज़ करने वाले हैं वो इंसान तभी यूज़ करता है जब उसको अकेलापन काटता है। तो ये अपने दिल के सुकून के लिए मैनिफेस्टेशंस तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ ये आपको ऑनलाइन देखेंगे भी। ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि एटलीस्ट ये पर्सन अपना कर्मा खुद फेस कर रहा है या कर रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इनके पास्ट की एनर्जी से फ्यूचर की एनर्जी में एक कंपैरिजन देखूँ, तो पास्ट में शायद ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी ही धुन में सवार रहते थे, बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री एटीट्यूड दिखाना, सामने वाले को बस ये समझना कि बस वो ही आपको मनाता रहे। आप जितनी भी गलतियाँ करो, वापस जाओगे तो सामने वाला तो अवेलेबल ही है। वो भी जो इनका थॉट पैटर्न है वो एकदम से
शॉकिंग वे में टूटा है, क्योंकि व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि आप में से 25% लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत ही अच्छी बात है ये उन लोगों के लिए जो बार बार चांस देते हैं ऐसे रिलेशनशिप में कि शायद एक दिन मेरा पार्टनर और मेरा ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। और काफ़ी सारे जो मैंने बताया है 25% व्यूअर्स ने इस कनेक्शन को एक दफ़ा आकर गिव अप करने की भी सोची है। तो 25% व्यूअर्स इस पर्सन को बिल्कुल भी चेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को आप लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है रीडिंग में। बाकी के 70% लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन का वेट करेंगे, और बहुत ज़्यादा आप भी इस पर्सन को ऑनलाइन देख सकते हो, स्टॉक कर सकते हो, इन पर नज़र बना सकते हो, और तरह तरह की आप रेमेडीज़, उपाय, टैरो कार्ड रीडिंग्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्ट करना पार्टनर को, मंत्र चैंटिंग करना, चक्रा मेडिटेशन, हीलिंग, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आप या तो ऑलरेडी सारी चीज़ें कर चुके हो इस पर्सन के लिए, या फिर अगले 5 दिनों में आपका भी जो दिमाग है इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा, क्योंकि आप आज भी चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आपका जो रीयूनियन है वो हो जाए और आपका रिश्ता बच जाए। तो आपका पर्सन आपकी बहुत सारी एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हैं, क्योंकि इनके मन में भी वही चीज़ें चल रही हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है, और जो एनर्जीज़ आ रही हैं मुझे भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ लग रहा है कि आप लोगों से मिलते जुलते जो विचार हैं आपके पर्सन के भी मन में दौड़ने वाले हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है उन रिलेशनशिप्स के लिए जो आगे चलकर एक कमिटमेंट में वो एक मैरिज भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए एक लॉन्ग लाइफ कमिटमेंट भी ये आपको दे सकते हैं। और ये सारी चीज़ें कोई 1 या 2 दिन के अंदर नहीं हो रही। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन आपके पर्सन का जो डिवाइन टाइमिंग था वो शायद इस साल आएगा आपके लिए, या फिर आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग भगवान ने इस साल सेट किया है। तो बहुत लोगों को जो लेसन सीखने हैं वो सीखेंगे। कुछ लोगों का बहुत जल्दी यहाँ पर रीयूनियन दिख रहा है, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको कांटेक्ट करने की है, आपको मनाने की है, आपके सामने आकर सॉरी बोलने की है। आपसे उम्मीद भी यही रखेंगे कि आप भी इनको इक्वली सपोर्ट करो और पुरानी बातों को भुलाकर एक नई बिगनिंग स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी एनर्जी 5 दिन इस इंसान की आपको लेकर रहेगी। और किसी के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि ये आपकी फ़ोटोग्राफ्स या पुराने मैसेजेस बहुत निकाल कर बार बार उसको देखेंगे, स्पेशली इवनिंग का जो टाइम है और जो नाइट टाइम है। बहुत ही इस इंसान के जो पैशन है आपके प्रति, या हो सकता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो देखने में, पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, या आपकी बातें इनको बहुत हील करती आई हैं, सारी चीज़ें इनको याद आने वाली है। आपका प्यार करने का अंदाज़, आपका रिश्तों को संभाल कर रखने का अंदाज़, आपका ब्यूटी विद ब्रेन्स वाला अंदाज़, तो हर चीज़ से ये आपको एडोर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ इन्होंने पास्ट में क्रिएट कर रखी थी जो अब कहीं ना कहीं ये तोड़ेंगे और आपके लिए कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। तो फ़िलहाल गाइस, आज की रीडिंग में यही एनर्जीज़ चैनल्ड हुई। मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया है, कब आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है, और मैंने आपको ज़ोडिएक साइंस भी बता दिए हैं। और जितना ही रीडिंग में चैनल्ड गाइडेंस को आना होता है वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आ जाता है। एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स बहुत हेल्प करते हैं, आगे भी करेंगे। आपको बस प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना है, अपनी मन को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होने देना। भगवान पे आप सरेंडर कर दो, जो डिज़र्व करता है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो फ़िलहाल अभी विदा लूँगी और अगली वीडियो में हाजिर होंगी नए टाइटल के साथ। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल।
टेक केयर, बाय बाय।